बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम 10 मरला सिंगल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा जानने वाले हैं कि अगर आप 10 मरला का सिंगल स्टोरी घर तामीर करते हैं तो उस पर आप लोगों का खर्चा कितना आएगा। अगर आप लोग भी 10 मरला का घर बनाने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को मुकम्मल जो अखराजात आपके आने वाले हैं वो आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि मेन मटेरियल्स में जो हमारे पास जो मटेरियल्स मेन लगेंगे उनके अखराजात, उनकी मिकदारें, उनके जो रेट्स चल रहे हैं 2023 में वो क्या चल रहे हैं, हर एक चीज़ को वाज़ह करके बताऊँगा। अदर आइटम्स जो मटेरियल से हट के हमारे अखराजात आते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके कितने कितने खर्चे आएंगे, मजदूरी का खर्चा कितना आएगा, ठेकेदार का, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर का, और इसी तरह से स्टील फिक्सर का, तमाम तर जो अखराजात आपके आएंगे वो कितने कितने हैं, और हर एक चीज़ को वाज़ह करके बताऊंगा कि आप लोग जब भी मटेरियल खरीदने जाते हैं या ठेकेदार से ठेका करने जाते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, जिससे आप लोग अपने पैसे भी बचा सकते हैं और घर की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ता। ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को वाज़ह करके बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली फिनिशिंग की वीडियो भी आप तक पहुँचे और आप लोग जान सकें कि 10 मरला का सिंगल स्टोरी घर मुकम्मल कितने में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। अगर आप लोगों का प्लाट 10 मरला से हट के है, 5 मरला, 6 मरला या किसी भी पैमाइश में प्लाट है और आप जानना चाहते हैं कि उस पर कितना खर्चा आएगा, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में अपने प्लाट की पैमाइश सेंड कर सकते हैं। हम आपको उसका खर्चा इस तरह से वीडियो की सूरत में पहुंचाएंगे। ये भी किसी दोस्त की रिक्वेस्ट पे वीडियो बन रही है। हम सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है कवर्ड एरिया। अब कवर्ड एरिया क्या होता है? जैसे हमारा एक प्लॉट है 10 मरला का, हम वो सारा का सारा तमीर नहीं करेंगे। हम कुछ एरिया फ्रंट पे छोड़ेंगे, कुछ बैक पे छोड़ेंगे, कुछ साइड पे छोड़ेंगे। ये अक्सर औकात जो जिस कॉलोनी में हमारा जो है वो प्लॉट होता है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम कवर्ड एरिया रखते हैं। ठीक है, अगर आप गाँव में, देहात में रह रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको सारा का सारा भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तमीर कर सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहें तो आप फ्रंट पे बाउंड्री वाल रख के कुछ एरिया ओपन छोड़ देते हैं। अब जितना एरिया हम तमीर कर रहे होते हैं प्लॉट के अंदर से, वो उसका कवर्ड एरिया कहलाता है। 10 मरला के सिंगल स्टोरी में जो आपका कवर्ड एरिया होगा वो 1900 स्क्वायर फीट होगा, जो नॉर्मली हमारे पास होता है। अब कवर्ड एरिया के बाद जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेन मटेरियल्स कौन कौन से हैं। जैसे ईंट है, रेत है, बजरी, सीमेंट, सरिया, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं और ज़्यादा खर्चा इन्हीं पर आता है। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो चीज़ है आपको पता होनी चाहिए कि ईंटें आप लोगों की कितनी लगेंगी। ईंटें आपकी जो टोटल लगेंगी, अव्वल क्वालिटी ही हम इस्तेमाल करेंगे। टोटल जो आपकी ईंटें लगेंगी वो 48,000 ईंटें लगेंगी। ईंटें खरीदते वक्त उनका साइज़ प्रॉपर आप लोगों ने चेक करना है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो आपको रेट मिलेगा एक ईंट का, पर ईंट के हिसाब से वो 15 रुपये मिलेगा, और इस पर जो आपका टोटल खर्चा आएगा अव्वल क्वालिटी की ईंटों पर वो आप लोगों का 7,20,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 में रेत है, पॉइंट नंबर 3 में भी रेत है। अब मैंने रेत को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, क्योंकि हम मोस्टली जो है हम 2 तरह की रेत इस्तेमाल करते हैं, रावी की रेत और चनाब की रेत। जैसे कि मैं पहली वीडियोस में भी आपको बताता रहता हूँ। ये नए जो दोस्त साथ में अटैच होते हैं मैं उनके लिए बार बार जो है वो रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। रावी की रेत जो होती है कदरे मोटी रेत होती है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं चनाई के लिए। जितना भी हम चनाई का काम करेंगे उसके लिए मोटी रेत इस्तेमाल करेंगे तो उसकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। ठीक है, मजबूती अच्छी रहती है और ये कदरे सस्ती भी मिलती है हमें, और ज़्यादा क्वांटिटी हमारी जो है वो इसके दौरान, चनाई के दौरान ही बन रही होती है। उसीलिए हमारे पास जो रावी की रेत लगेगी वो आपकी 1400 स्क्वायर क्यूबिक फीट लगेगी, और रेट आपको मिलेगा 30 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। टोटल आप लोगों का 42,000 रुपया रावी की रेत पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं रेत है चनाब की। चनाब की रेत जो है वो आप लोगों की बारीक रेत होती है। इसको हम फिनिशिंग के लिए यानी प्लस्तर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही प्यारी फिनिशिंग निकलती है, मजबूत प्लस्तर होता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो चनाब की रेत है वो प्लस्तर के लिए लाजम इस्तेमाल करें। जो आपकी क्वांटिटी लगेगी वो 500 क्यूबिक फीट लगेगी। रेट आपको मिलेगा 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। टोटल खर्चा आप लोगों का 22,500 रुपया चनाब की रेत पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें बजरी आ जाती है। बजरी जो है आप लोगों की 1100 क्यूबिक फीट लगेगी, जिसमें आप लोगों की स्लैब भी क्लियर हो जाएगी, ममटी की स्लैब भी, इसी तरह से डोर लैंटल और खिड़कियों के ऊपर जो लैंटल डालते हैं वो भी आ जाएंगे। डीपीसी का प्रोसेस, पीसी का प्रोसेस, जितना भी आपका बजरी इस्तेमाल होगी वो आप लोगों की 1100 क्यूबिक फीट ही इस्तेमाल होगी। इसके अलावा आपको बजरी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपको रेट मिलेगा 138 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,51,800 रुपया बजरी पर खर्चा आ जाएगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5 में देखें सीमेंट आ जाता है। सीमेंट जो है वो मुख्तलिफ
कंपनीज़ के सीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोगों को जो मैं रेफ़र करूँगा वो मैपल लीफ का सीमेंट है, जो कि अच्छी क्वालिटी में, कदरे थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी में जो है वो आप लोगों को सीमेंट मिलेगा। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको ख़रीद सकते हैं। जो आपकी टोटल क्वांटिटी लगेगी सीमेंट की वो 500 बैग लगेंगे और रेट आपको मिलेगा 1105 रुपये पर बैग के हिसाब से मैपल लीफ का। अगर आप कोई और सीमेंट खरीदते हैं तो उसका रेट आप लोग मार्केट में देख सकते हैं, आपको इससे कम ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो आपका टोटल खर्चा आएगा सीमेंट पर वो 5,52,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, सरिया आ जाता है। 60 ग्रेड का हम सरिया इस्तेमाल करेंगे। जितना भी हम सरिया इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें इसका ग्रेड जो है वो हम 60 रखेंगे। कंपनी जो है वो आप लोग मुगल स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं, एमरिली स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से FF का स्टील है, अच्छा होता है। लोकल जो कंपनियां हैं उनका स्टील आप इस्तेमाल ना करिएगा, क्योंकि वो हार्ड स्टील होता है, उसमें लचक नहीं होती, और ये इस तरह का जो स्टील होता है वो टूटने का भी खतरा होता है। दूसरे नंबर पे ये कंक्रीट के साथ केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से जो है बिल्डिंग की लाइफ में कमी हो जाती है। ठीक है जी। अब इसमें जो आपकी क्वांटिटी लगेगी सरिया की वो आप लोगों की 2600 kg सरिया लगेगा। अगर टन के हिसाब से देखा जाए तो 2.6 टन, और पर केजी के हिसाब से जो आपको रेट मिलेगा वो 272 से 275 के दरमियान है। और आप लोगों का जो इस पर खर्चा आएगा 272 के दरमियान मुताबिक जो आप लोगों का 7 लाख तकरीबन 7,200 रुपया आप लोगों का सरिया पर खर्चा आएगा। अब ये थे मेन मटेरियल जो कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मटेरियल आएंगे वो हैं अदर आइटम्स। जैसे आइटम्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसमें हम देख सकते हैं कि बिजली के पाइप आ जाते हैं मुकम्मल फिटिंग के साथ, जो कि ग्रे स्ट्रक्चर के इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि छतों के अंदर या दीवारों के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। मुकम्मल फिटिंग के साथ जो आपका इस पर खर्चा आएगा बिजली के पाइप वगैरह पर वो 1,20,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 8 में आप लोग देख सकते हैं सैनिटरी सीवरेज के पाइप आ जाते हैं और लेबर भी इसी के अंदर शामिल है। इसकी 1,65,000 रुपये इस पर खर्चा आएगा। ये दोनों जो आप पाइप इस्तेमाल करेंगे बिजली के और सैनिटरी के, इसके लिए जो आप कंपनी इस्तेमाल करिएगा वो पॉपुलर की कंपनी इस्तेमाल करें। पॉपुलर के पाइप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। दूसरे नंबर पर आपको रेट भी नॉर्मली मिल जाते हैं इनमें। तो आप लोगों के लिए बेहतर यह है कि आप जितनी भी फिटिंग्स हैं और इसके पाइप वगैरह हैं वो आप लोग पॉपुलर क्वालिटी के इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 9 में देखें, रोड़ी या बज्जर आ जाता है। हम इसमें बज्जर ही इस्तेमाल करेंगे, रोड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि रोड़ी के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर हम बज्जर को देखते हैं तो इसके अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है। हम इसको इस्तेमाल करते हैं बज्जर को या रोड़ी को मोस्टली फाउंडेशन के अंदर या फ्लोरिंग के अंदर, जैसे ही बुनियादें बना रहे होते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब हम फर्श डाल रहे होते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन आप लोगों का 50,000 रुपये आएगा बज्जर पर खर्चा। पॉइंट नंबर 10 में आप देखें खुदाई आ जाती है। जैसे ही हम अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं सबसे पहला जो स्टेप होता है वो बिल्डिंग का हम नक्शा तैयार करवाते हैं। मोस्टली जो हमारे व्यूवर्स हैं वो पूछते हैं कि खर्चा आप लोगों का जो आप नक्शा का खर्चा क्यों नहीं इसके अंदर ऐड करते। वो आप लोगों को मुख्तलिफ एरियाज़ में जो आपके आर्किटेक्ट वगैरह आपकी जो आर्किटेक्ट की टीम है वो मुख्तलिफ किस्म के जो अखराजात हैं उनके थोड़े से कहीं का कम है कहीं ज़्यादा है, इसलिए मैं उनको एवरेज जो आपका जो इस पर खर्चा आएगा नक्शा पर वो तकरीबन 10 मरला का जो प्रोजेक्ट है सिंगल स्टोरी का वो तकरीबन 15,000 से 20,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। और खुदाई हम करवाते हैं कंस्ट्रक्शन की, जो हमने नक्शा तैयार करवाया था अपने घर का उसके मुताबिक हम करवाते हैं। लेकिन खुदाई करवाते हुए जो चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है वो आप लोगों ने कम अज़ कम आप लोगों की जो बुनियादें हैं वो 3 फीट गहरी रखनी है, क्योंकि जितनी आप लोगों के घर की बुनियादें गहरी होती हैं उतना बिल्डिंग का जो वज़न है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग की लाइफ ज़्यादा होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के कुदरती आफात जैसे कि हमारे पास आ जाता है, ज़लज़ला आ जाता है या फिर सैलाब आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ों से हम अपने घर को महफूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 में देखें बर्ती आ जाती है, जिसको हम बैग फिलिंग भी कहते हैं। इसके लिए जो हम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे वो हम गेसू की फिलिंग करेंगे सारी की सारी, जो कि नरम मिट्टी होती है जिसमें जो है रेत भी कदरे शामिल होती है। और ये इसकी वजह यह है कि ये बहुत ही अच्छी जो है वो अच्छा मटेरियल जो कि कंपैक्शन के बाद बहुत जो है अच्छा हमें जो है वो बेड देता है, जिसके बाद फ़र्श के बैठने के जो हमारे पास खदशात होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आप इसमें कचरा वगैरह या कुछ और डालते हैं तो उसके बाद आप लोगों को अक्सर औकात फ़र्श बैठ जाते हैं, टाइल या पत्थर लगा होता है तो वो बुरा लगता है। ठीक है जी, उससे नुकसान होता है। जो बर्ती पर आपका खर्चा आएगा बैग फिलिंग पर वो 80,000 रुपये आएगा। ये मुख्तलिफ़ एरियाज़ में है, शहरों में इतना आएगा। अगर गांव वगैरह में आप लोगों को नज़दीक कहीं से मिट्टी मिल रही है तो आप लोगों का ये खर्चा कम भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 12 में देखें बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस पर जो आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन 45,000 रुपये आएगा। आज की डेट है जनाब 15 तारीख है 8वें महीने की 2023 है। अब नेक्स्ट जो मटेरियल है वो है पॉलीथीन शीट्स।
हम फाउंडेशन के दौरान या फिर जब हम डीपीसी का प्रोसेस करते हैं, हम पॉलीथीन शीट्स इस्तेमाल करते हैं, उस पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 8,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 14 में बिजली के बिल हैं, यानी कि जब हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं वो तकरीबन 3 महीने 4 महीने जितना भी आपका जितना एरिया यानी जितना टाइम लगेगा कंस्ट्रक्शन के दौरान, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की यानी मोटर वगैरह चलती है, लाइट चलती है, तो उस पर आपका जो बिल आएगा वो तकरीबन आप लोगों का 40,000 आएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हम कोई चीज़ स्किप नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा। पॉइंट नंबर 15 में आप लोग देख सकते हैं जो वाटर पंप हम लगवाते हैं, बोर करवाते हैं, पानी का पंप लगवाते हैं, उस पर आप लोगों का तकरीबन 60,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें मटेरियल्स भी शामिल हैं और इसी के अंदर इसकी लेबर भी शामिल है। पॉइंट नंबर 16 में देख सकते हैं टर्माइट की स्प्रे आ जाती है। अब ये किस तरह का केमिकल होता है, स्प्रे होती है जो कि कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को मारने के लिए होती है। ये इसको हम करवाते हैं एक तो बुनियादों में, और दूसरे नंबर पे जब हम फर्श डाल रहे होते हैं तो इसको तब करवाया जाता है, और इस पर जो आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन 25,000 रुपये आएगा 10 मरला के प्रोजेक्ट में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मटेरियल्स तो ख़त्म हो गए, अब आ गया हमारे पास मजदूरी का खर्चा। तो जो मजदूरी है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे हम ठेकेदार से ठेका करते हैं, मोस्टली ठेकेदार क्या करते हैं कि उनके अंदर ही वो इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का भी हम ठेका कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप जब ठेका करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर का काम इसके अंदर शामिल ना रखें। उसकी वजह यह है कि बाद में ये लो लेवल के इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर से काम करवाते हैं। अगर आप लोगों ने गलती कर दी प्लम्बिंग के काम में, सेंट्री सीवरेज के काम में लो लेवल का प्लम्बर इस्तेमाल कर लिया जिसको इतना आइडिया नहीं है, तो बाद में बने बनाए घर का आप सत्यानाश कर सकते हैं। उससे ये होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की दीवारों में अगर लीकेज हो जाती है तो दीवारें, छत, जहाँ जहाँ भी पानी होगा वो आप लोगों का सारा का सारा किया दरा जितना भी है वो आप लोगों का नुकसान में जाएगा। बेहतर ये है कि आप ठेकेदार से जो ठेका करें वो आप सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रक्चर का करें और प्लस्तर वगैरह का करें, और जितना भी इलेक्ट्रिशियन का प्लम्बर का काम है वो अपनी मर्ज़ी से अच्छा एक जो इलेक्ट्रिशियन है, अच्छा प्लम्बर है, उसको चूज़ करें और उससे बात करें। उसके रेट्स वगैरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे आप लोगों को देख सकते हैं। ठेकेदार का जो खर्चा होगा ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका एरिया कितना कवर्ड है। जैसे हमने ऊपर देखा था 1900 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड था। अब ठेकेदार जो है वो आप लोगों से मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आप लोगों को जो ठेकेदार हैं वो क्या रेट्स देते हैं, मोस्टली 350 से 450 के दरमियान रेट्स चल रहे हैं। बड़े एरियाज़ में जैसे बड़े शहरों में आप लोगों को ज़्यादा रेट मिलेगा, दरमियाने शहरों में दरमियाना रेट मिलेगा। इसी तरह से जो आप लोगों के देहात वगैरह हैं उसमें आप लोगों को नॉर्मल रेट मिल जाएगा। इस पर जो आपका खर्चा आएगा 380 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं 380 रुपये। 1900 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड है। टोटल आप लोगों का 7,22,000 रुपया ठेकेदार का खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिशियन का अगर आप खर्चा देखें कि इलेक्ट्रिशियन पर कितना खर्चा आएगा, तो वो आप लोगों का आएगा जनाब तकरीबन, इसमें यह है कि ये ही इलेक्ट्रिशियन जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर में भी और हमारा जो है वो फिनिशिंग के दौरान जो लाइट्स वगैरह जितने बोर्ड वगैरह लगेंगे वो यही इलेक्ट्रिशियन लगाएगा। 1900 स्क्वायर फीट आपका एरिया कवर्ड है, 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन चार्ज करेगा। टोटल आप लोगों का 41,800 रुपया इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 19 में देखें, 19 नंबर पॉइंट है प्लम्बर का जितना खर्चा आएगा वो भी 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको चार्ज करेगा। उस पर भी आप लोगों का खर्चा 41,800 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 10 में देख सकते हैं स्टील फिक्सर, जो हम छत का स्टील बांधते हैं। अगर आप बीम वगैरह बना रहे हैं छत का, या फिर आप लोग छत के वैसे स्लैब डाल रहे हैं, जो स्टील फिक्सर हैं वो आप लोगों को चार्ज करते हैं पर टन के हिसाब से। जितने टन आपका स्टील होता है वो आप लोगों को पर टन के हिसाब से कितना चार्ज करते हैं जी, 8,500 रुपया। ये एवरेज रेट है, इससे कम भी आपको मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, नॉर्मली इससे कम में मिलेगा। जो आपका टोटल स्टील हमने ऊपर देखा था कि आप लोगों का जो स्टील लगेगा वो कितना था जी, आप लोग देख सकते हैं कि 2.6 टन स्टील था हमारा। अब 2.6 के मुताबिक आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 17,000 रुपया स्टील फिक्सर का लेबर का खर्चा आएगा। ये तमाम तर मटेरियल्स थे। मटेरियल्स के बाद हमारे पास कुछ अदर आइटम्स थी। इसके अलावा हमारा जो मजदूरी का खर्चा था वो मैंने आप लोगों को बताया। और एंड पे देखते हैं कि आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा। तो वो आप लोगों का आएगा 36,46,600 रुपया 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर पर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजम कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने घर को तमीर करें। कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको उसका आंसर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।